नमस्कार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, हम अपना सारा जीवन अच्छे और बुरे कर्मों में बिता देते हैं, फिर भी हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और कभी-कभी एक पल में ही हमें आत्मबोध हो जाता है और हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक नर्तकी के दोहे ने कैसे 5-5 लोगों के जीवन में परिवर्तन कर दिया। आइए सुनते हैं कहानी राजा और नर्तकी की। एक राजा को राज भोगते हुए काफी समय हो गया था। बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को सादर आमंत्रित किया। उत्सव को मनोरंजक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को बुलाया गया। नर्तकी बहुत ही सुंदर थी। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि यदि वे चाहें तो नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर उसे पुरस्कार दे सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। सुबह की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरे तबले वाला ऊँघ रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहुबीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब यह बात गुरुजी ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस नर्तकी के सामने फेंक दी। वही दोहा नर्तकी ने फिर पढ़ा तो राजकुमारी ने अपना नवलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। यह देखकर नर्तकी ने फिर से अपना दोहा दोहराया। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाए, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्तकी फिर वही दोहा दोहराने लगी तो राजा ने कहा, बस कर, एक दोहे से तुमने वेश्या होकर भी सबको लूट लिया है। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा, इसको तुम वेश्या मत कहो, ये तो अब से मेरी गुरु बन गई हैं। इसने मेरी आंखें खोल दी है। यह कह रही है कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने जा रहा हूँ। भाई, मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी ने अपना कमंडल उठाया और जंगल की ओर चल पड़े। तभी राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ। आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर रहे थे और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था। लेकिन इस नर्तकी ने मुझे सुमति दी है कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है? युवराज ने कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था, लेकिन इस नर्तकी ने मुझे समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता का खून का कलंक अपने सिर पर ले रहा है? धैर्य रख। जब ये सारी बात राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में भी वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा,
मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं भी अपना ये बुरा काम बंद कर दूंगी और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तुम्हारा ही सिमरन करूंगी। समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों ने सभी का हृदय परिवर्तन कर दिया। बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता होती है। तो साथियों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।